आम खबर देंगे आपको। पुलिस और दीगर इदारों ने टीएलपी के दफ्तर से बरामद सामान की तफसीलात जारी कर दी हैं। टीएलपी के दफ्तर से सोने के जेवरात, करेंसी और दीगर सामान की तफसीलात जारी की गई हैं। टीएलपी दफ्तर से मुल्की गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई, जिसमें भारतीय करेंसी भी शामिल है। टीएलपी दफ्तर से तकरीबन 11 करोड़ 42 लाख मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई है। बरामद गैर मुल्की करेंसी में भारतीय रुपया, डॉलर, यूरो, पाउंड, रियाल और दीगर करेंसी शामिल है। टीएलपी दफ्तर से भारतीय 50,000 रुपये, तकरीबन 72 करोड़ पाकिस्तानी करेंसी मिली है। बरामद सामान की तफसीलात पुलिस, एनसीसीए, एफआईए ने जारी की है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अली साहब। सैयद मोहम्मद अली साहब, इतनी बड़ी तादाद में गैर मुल्की का करेंसी का बरामद होना किस तरफ इशारा है ये सब? देखिए, इससे चंद चीज़ें तो बिल्कुल वाज़े हो जाती हैं कि ये जो मुसल्लह जत्था जिसकी क़यादत कर रहे थे रिजवी साहब, ये एक ऐसे वक्त में मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के एजेंडे पे कार फरमा था, जबकि आप जानते हैं कि हमारा मशरकी हमसाया भी जो है उसके साथ भी एक कशीदगी चल रही है और अफ़गानिस्तान के साथ भी एक तनाव की सूरत हाल है। और जबकि आलम इस्लाम जो है पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, आलमी इस्लाम के बड़े मसले मसले फ़लस्तीन जैसे मामलात में भी पाकिस्तान एक लीडरशिप का रोल प्ले कर रहा है मामलात को अमन की जानिब लेके जाने के लिए। तो ऐसे टाइम पे पाकिस्तान के निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज करना और मजहब कार्ड इस्तेमाल करना, और साथ ही साथ फिर ये जो आज सबूत सामने आए कि करोड़ों रुपए की करेंसी, 2 किलो के करीब सोना, 1 किलो के करीब चांदी, ये सब इनसे बरामद हुई है। तो इससे ये बात वाज़े हो जाती है कि ये कोई दीन की सरबुलंदी के लिए या इस्लाम के जो आलमगीर मजहब और मेयार ज़िंदगी है उसके प्रमोशन के लिए तो काम नहीं कर रहे। और दूसरी बात ये है कि इतने बड़े अमाउंट और इतने ज़्यादा मुल्कों की करेंसी, जिसमें भारतीय करेंसी भी है, शामी करेंसी भी है, अरब ममालिक की भी है, दीगर ममालिक की भी है, इससे ये साबित होता है कि इनको बहुत जगह से फंडिंग आ रही थी। क्योंकि एक आम पाकिस्तानी को आप सोचें कि किसी भी दीनी आलिम को या दीनी रहनुमा को इतने बड़े पैमाने पे एक तो फंडिंग की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी बात कि उनके पास इतने डिफरेंट मुल्कों से फंडिंग की का पहुंचना आपके लिए बड़े अहम और संजीदा सवाल रेज करता है कि एक ऐसे टाइम पे जबकि ये शख्सियत लोगों को मजहब के नाम पे पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के एजेंडे पे कार फरमा है, तो ऐसे वक्त फंडिंग आना और इतनी बड़ी तादाद में इतनी भारी रकूम मुख्तलिफ करेंसियों का इनके पास मौजूद होना, ये एक बहुत संजीदा कौमी सलामती के हवाले से सवालात को जन्म देता है कि इनको कौन फंड कर रहा है जो इतनी डिफरेंट मुल्कों की करेंसी इनके पास मौजूद है, और ये माली असबाब जो है पाकिस्तान में इंतशार को फैलाने, लोगों को फंड करने और उनको पाकिस्तान के खिलाफ उभारने और पाकिस्तान के निज़ाम को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और एक और पहलू भी इसका बड़ा अफसोसनाक है कि जो बयानिया इन्होंने 2 साल के बाद गढ़ा मसले फ़लस्तीन के हवाले से, 2 साल से तकरीबन 70,000 के करीब हमारे फ़लस्तीनी भाई जो है वो शहीद हो चुके हैं। लेकिन अब जब पाकिस्तान की क़यादत में आलमी बरादरी फ़लस्तीन के लोगों की जान, माल और इज़्ज़त को बचाने के लिए कोशिश है और सफारती कोशिशें कामयाब हो रही हैं, इस वक्त पाकिस्तान को फ़लस्तीन के नाम पे डिस्टेबलाइज करना और इतने बड़े फॉरेन फंडिंग का इनके पास होना, मैं समझता हूँ कि इसकी बहुत डिटेल में जाके तहकीकात होनी चाहिए, इनके सोर्सेज को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, और ये बात पूरी कौम जो है उसके सामने साबित और वाज़े होनी चाहिए कि कौन हाथ हैं और कौन सी ताकतें हैं जो इनको मुल्क दुश्मन एजेंडे के ऊपर फंड करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, इस हवाले से आप अपना तज्ज़िया दे रहे थे।